हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। परसेंटेज में एक आध दो लेक्चर हो चुका है, ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि जब दोनों दिए हों किसी एक क्वेश्चन में तो उसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हम यूज कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक ही संख्या में कह रहा है, किसी एक संख्या को पहले बढ़ाया गया और फिर जो बढ़ा हुआ पोर्शन था उसको घटा दिया गया, है ना। समझ पा रहे हैं, एक ही संख्या को बढ़ाया और घटाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगेगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी यानी कम कर दिया गया और फिर कम हुए पोर्शन को फिर 25% बढ़ा दिया गया। तो जब एक ही वेतन हो या संख्या हो, है ना, उस पे कमी या वृद्धि हो, तो ये दोनों सिचुएशन सेम है। दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों पे सेम ही फार्मूला यूज होगा। और एक चीज और, जैसे खास तौर से सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे हम लोग कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल इस तरह का अगर सिचुएशन मिलता है, सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। ध्यान से समझना, यानी कि अगर बी और सी का मल्टीप्लाई करें तो ए मिले, बी और सी का मल्टीप्लाई करें तो ए मिले, यानी बी और सी का गुणा करें तो क्या मिले हमें, ए मिले। तो अगर ए में कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी और सी में वृद्धि या कमी, या दोनों में वृद्धि दोनों में कमी, समझ पा रहे हो। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा, ए पे पड़ेगा ना। तो जब पड़ेगा तो इस तरह की अगर सिचुएशन आए तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, अब लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। देखो, अगर x को हम डिनोट करें प्रतिशत वृद्धि से यानी कि प्लस, और कॉमा y को हम डिनोट कर रहे हैं प्रतिशत कमी यानी कि क्या माइनस यानी कि ऋणात्मक। अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है प्रतिशत, तो वो वृद्धि होगी, उसके लिए वृद्धि, यानी अगर वृद्धि है तो हम पॉजिटिव लेंगे और कमी है तो हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला हमारा बनेगा प्रतिशत वृद्धि या कमी, दोनों में से कोई सा भी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना जरा सा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 प्रतिशत। ठीक है, देखिए अगर पॉजिटिव है x प्रतिशत तो हम x पॉजिटिव लेंगे, y पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। अब समझ पा रहे हो, अगर आपका x प्रतिशत की वृद्धि कहेगा तो आप प्लस लेंगे। क्वेश्चन से डिटेल क्लियर पता चल जाएगा, बस ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। समझ समझ पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव में प्लस में आएंगे, x प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा प्लस, क्यों, क्योंकि x इंटू वाई हो रहा है और दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 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 ही आएगा। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग से जो निगेटिव होगा हम निगेटिव लेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा इन सब के लिए। यानी कि जब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो आपके माइंड में जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फार्मूला आना चाहिए, पहला फार्मूला, पहला जो सूत्र आना चाहिए वो ये आना चाहिए।
ताकि आप उसको क्विकली जल्दी से सॉल्व कर पाए। चलिए अब मैं इस है ना इस छोटे से पार्ट में सबको शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला, ये तो अभी तक जो हमने बात किया है ये था फॉर्मूला, ये था सूत्र था। ओके, अब पहला देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो अगर निगेटिव में आता है तो कमी हो जाएगी, पॉजिटिव में आता है तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें पता है नहीं कि प्रतिशत वृद्धि है या कमी है। चलिए ठीक है, हालांकि इस सिचुएशन में तो प्रतिशत कमी ही होती है हमेशा, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे इज इक्वल टू, कह रहा है 20% बढ़ाया गया यानी कि प्लस में रहेगा 20, 20% घटाया गया यानी कि माइनस में 20। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो 20 × 20 बटे में 100। ये देखिए निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया और आया माइनस। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, टू टू ज़ा 4 यानी कि -4। -4 यही बताता है कि 4% की कमी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ गया। सेकंड, सेकंड देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सेकंड में कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में, अभी हमने क्या बताया, किसी संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, या फिर वेतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, या फिर ये वाली सिचुएशन हो, ये A इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब ये वाली सिचुएशन कहाँ होती है, जैसे मान लीजिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, किसी कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी, तो आय पे आएगा। भाई अगर किसी व्यक्ति की आय निकालनी होगी, या फिर जैसे कोई अपना फार्म हाउस खोला है तो उसने 10 मजदूर रखे हैं, हर एक को मजदूरी दे रहा है ना, 100 रुपए। मान लो 10 मजदूर हैं और सभी को दे रहा है 100 100 रुपए। तो आप मजदूरी टोटल निकालेंगे उसका, उसको कितना देना पड़ेगा। तो ये आप कहेंगे कि 10 × 100 यानी 1000 रुपए वो मजदूरी डेली देता होगा। एक मजदूर की मजदूरी 100 रुपए है और टोटल मजदूर है 10, तो कितना देगा, 1000 देगा। 1000, तो इतना इंटू इतना, यानी कि अगर मजदूर में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, या फिर मजदूरी में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, तो आय पर इफेक्ट आएगा कि नहीं उसके, आएगा ना। यही हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो अब फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे। हालांकि इसका यूज तो होता है ना, क्षेत्रफल में भी आयतन में भी आएगा क्वेश्चन, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी आप फटाफट करिए, कितना हो जाएगा, 20% क्या कमी, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, -25, 25। और कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया गया तो +25, प्लस माइनस माइनस, 25 × 25 बटे में 100। ये इससे कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस में था। और 25 × 4 = 100, और आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस में ही आ रहा है। और 25/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4×4 = 24, बचा 1, 4×2 = 8, 4×5 = 20, -6.25। इसका मतलब प्रतिशत कमी, कम हो गया 6.25। इसका भी आंसर सी है। ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड वाला यहाँ पे इसके नीचे ही इतने में ही हो जाएगा, है ना। थर्ड वाला सेम, कुछ लोग को तो लगा भी लिए होंगे इसको। अब कह रहा है कि किसी फार्म पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, तथा प्रति व्यक्ति मजदूर मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। तो इससे कुल मजदूरी में प्रतिशत x% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है कि तो x% का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, आप देख पा रहे होंगे कि बस केवल लैंग्वेज चेंज कर रहा है कंफ्यूज करने के लिए। तो सेम वही है, पहला 25% की वृद्धि, 25 माइनस कमी, -25, प्लस माइनस माइनस, 25 × 25 बटे में 100। बस ये केवल देखना है कि आपको क्वेश्चन समझना है किस तरह से, है ना,
कि कहाँ कहाँ पे ये फार्मूला हमारा यूज हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, आपको पता है। तो आप जो है जितना क्वेश्चन एक बार देखे रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन इसी फार्मूले से यूज होते हैं। तो हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यानी कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि से रिलेटेड संबंधित जो प्रश्न है हमने लिए हैं, है ना। तो जो बारी बारी से देखेंगे, तो ये कितना आएगा, सेम वही आएगा। अब इसमें आंसर डेसिमल में नहीं दे रहा है, तो ये दे रहा है, देखिए माइनस ये आ जाएगा 25/4%, यानी कि कमी। तो अब ये कह भी रहा है कि कमी है, तो इस वजह से इसने ये आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कमी है। तो समझ गए, तो कमी उमी लिख नहीं रहा है क्योंकि कमी है ही, बस बताना है कि कितना कमी है, तो 25/4% की कमी। समझ गए आप लोग? ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी हम उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। किस पे? प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी, या दोनों, राइट। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, तो आरंभ के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? ठीक है, कमी ही पूछ रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? पहला इसका करेंगे, पहला वृद्धि हो रहा है तो +1, -1, प्लस माइनस माइनस, 1 × 1 अपॉन 100, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका -1/100, इसका मतलब कि 1/100% की कमी, यानी कि बी। सेकंड इसका यानी फिफ्थ वाला कह रहा है कि दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% वृद्धि कर दी जाती है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है, ये हमें बताना है। करदाता यानी कि जो भाई यूज कर रहा है, अगर पानी में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए तो उसने अपने जो है खपत को 20% कम कर दिया, तो उसके जो है खर्च में प्रतिशत वृद्धि होगी या समान रहेगी, ये सब बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वृद्धि हो रहा है तो +20, फिर कमी हो रही तो -20, प्लस माइनस माइनस, 20 × 20 बटे में 100, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, -4%, यानी कि कमी। तो ये 4% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहा है 25% की वृद्धि, यानी कि +25%। और फिर कह रहा है कि एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि करेगी, यानी कि 10% की वृद्धि, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। भाई सीटों की संख्या में भी वृद्धि कर दिया जा रहा है और टिकट के मूल्य में भी वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो कुल मिला के वृद्धि तो होगा ही उसका, है ना। और आपको पता है आय क्या होगी, अगर एक सीट का कीमत 100 रुपए है तो 10 सीट की कीमत यानी 10 × 100 हो जाएगी। देखिए उसी टाइप का आ रहा है ना, तो ये आय हो जाएगा, इक्वल टू आय। तो आय पे भाई अगर सीटों की संख्या में और उसके टिकट के मूल्य में इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो आय पे प्रतिशत वृद्धि या कमी आएगी ना। समझ पा रहे हो, यानी कि वही हो गया हमारा A = B × C के टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा लगेगा क्या, 25 + 10 प्लस 25 × 10 बटे में 100। ठीक है, 10 × 10 में 100, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 35 प्लस 2.5, यानी कि 37.5। 37.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर है सी। अब देखिए ये तो था कुछ उस टाइप के क्वेश्चन, अब हम आ रहे हैं घन पे, घनाभ पे, वृत्त पे, परिधि, इस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे, है ना, क्षेत्रफल से रिलेटेड, आयतन से रिलेटेड, उस पे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेम अभी तक वही फॉर्मूला हमारा चल रहा है, वही चलेगा। समझ गए आप? बस क्वेश्चन को समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है इस सूत्र से रिलेटेड। ओके, अब ये कह रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, आपको पता है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक है। तो उसके एक सतह का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यानी कि वर्ग की तरह होगा उसका
घन का एक सतह जो है वर्ग की तरह होगा ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि दो चीज आ रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे दो भुजा आ रहा है, यानी कि इसमें प्रतिशत वृद्धि होगी तो इसमें भी प्रतिशत वृद्धि होगी, इसमें प्रतिशत कमी होगी तो इसमें भी प्रतिशत कमी होगी, क्योंकि सेम होता है ये दोनों। समझ गए आप। अब देखिए ये कह रहा है 50% बढ़ा कर दिया गया, यानी कि दो बार हमें लेना है 50। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे में 100। 50 50 100 हो गया, और ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 125 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 बचे 25 और ये 100। 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 125% यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बस आप देखते जाओ किस तरह से हो रहा है ढंग, है ना। आपको क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा कि किस किस टाइप से ये क्वेश्चन बना सकता है, इससे इस पे रिलेटेड प्रतिशत वृद्धि और कमी से रिलेटेड फॉर्मूले पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कंफ्यूज कर दे रहा है, अरे वर्ग की लंबाई चौड़ाई, क्योंकि उसमें तो दोनों सेम होता है। ठीक है भाई, तो लंबाई चौड़ाई क्या हम कह नहीं सकते, दोनों सेम हो गया तो वर्ग हो गया, कह सकते हैं ना। तो ये कह रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पे वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि, यानी कि किसी भी दो भुजा में, उसके जो किसी दो भुजा क्या दो भुजाओं में लंबाई और चौड़ाई को लेते हुए, यानी कि ठीक है, उसको क्या कर दिया, 20 और 30% बढ़ा दिया। तो अब जब देखिए प्रतिशत में डिफरेंस है, 20% और 30% की वृद्धि कर दे रहा है, तो अब वो साइड जो है, अब वो वर्ग नहीं रह जाएगा, वो आयत बन जाएगा, बन जाएगा ना। ओके, तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर दोनों साइड बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा ही ना क्षेत्रफल। ओके, तो ये कह रहा है कि तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, यानी कि क्षेत्रफल पे भी वही लगेगा। अब ये कह रहा है कि 30% की वृद्धि प्लस 20% की वृद्धि प्लस 30 गुणे 20 बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 30 20 50, और ये है 3 दूना 6, यानी 56% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 9वां, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए। सबसे पहले आपको देखना होगा कि परिधि होता क्या है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर हमारा रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होती है। 2 पाई ये कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 2। तो ये तो हमारा फिक्स हो जाएगा, ये तो बदलेगा नहीं, तो बदलेगा कौन, आर बदलेगा। अब आर यानी रेडियस, जब परिधि में वृद्धि होगी इसका मतलब आर हमारा बढ़ या घट रहा है। समझ पा रहे हो आप। ओके, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल में कमी या प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ये। तो क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, पाई 22/7। कांस्टेंट का मतलब कि ये स्थिर है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो हमारा बढ़ेगा घटेगा कौन, आर। और आर कितने हैं इसमें, दो ठो हैं। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो पाई गुणे आर, तो दो बार आ गया ना। तो आर में प्रतिशत वृद्धि यानी कि कमी या वृद्धि होगी, तो हमें दो बार लेना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि 50% कमी कर दिया गया, यानी कि -50, और फिर अगेन -50, क्योंकि दो बार आ रहा है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 50 गुणे 50 बटे में 100, ये हो जाएगा आपका -100, क्योंकि -50 और ये प्लस, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 5 × 5 = 25 प्लस 25, यानी कि ये आ जाएगा हमारा -75। इसका मतलब 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये पूछ भी रहा है कि कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, तो 75%, 75% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक घन का किनारा, किनारा मतलब वही साइड ही की बात कर रहा है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि संपूर्ण पूछ दिया यार,
तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल तो 6a² होता है, मतलब कि 6 गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब है ना, क्या होता है 6a² ए यानी कि घन का साइड है। सब आपको पता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ये देखना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कितनी बार आ रहा है। ए ही बढ़ेगा घटेगा ना, तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि हमें लेना है 50 को बढ़ाएगा तो दोनों बार बढ़ेगा, तो +50 +50 और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, इंटू 50 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, ये जो भी आता है ये परसेंटेज में आता है, ये पूरा ये किस में आता है, परसेंटेज में। तो ये हम अभी 10th वाला सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 और ये 125% की वृद्धि हो जाएगी, 125 बी। 11वां 11वां कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितने प्रतिशत घटानी होगी। अब देखिए क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा, एक हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिशत, दोनों बता दे रहा हूँ फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, प्रतिशत कमी अगर पूछ रहा है, कमी अगर पूछ रहा है और दिया क्या है वृद्धि, यानी ए संख्या बी से x% बड़ा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछता है ना, प्रतिशत कमी। इसका मतलब कि इधर दिया होगा प्रतिशत वृद्धि। तो अगर मान लीजिए इसमें देखिए कह रहा है कि प्रतिशत कमी, तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, 30, तो 30 × 100 जो बढ़ेगा घटेगा वो पूरा आ जाएगा, यानी कि उतना प्रतिशत × 100 बटे में। अब यही पे ध्यान देना है, ये कमी पूछ रहा है तो इधर वृद्धि वाली वैल्यू हम रख रहे हैं, और जब भी वृद्धि वाली रखेंगे तो 100 प्लस कर देंगे, और कहेंगे सर अगर हमें कमी निकालना होगा तो देखिए प्रतिशत जो कमी होता है ना, सॉरी प्रतिशत वृद्धि जो निकालना होता है हमें, प्रतिशत वृद्धि जो निकालना होता है वो होता है हमारा कमी, प्रतिशत कमी, वहीं यहाँ पे 100 में गुणा करते हैं और अपॉन 100 माइनस कमी, समझ गया। अगर इधर वृद्धि पूछ रहा है तो इधर दोनों कमी वाला आएगा, और कमी आएगा तो 100 में से माइनस करेंगे, और इधर कमी वाला पूछ रहा है तो इधर वृद्धि वाला आएगा तो वृद्धि को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, समझ गए आप, है ना। इसके और भी प्रोसेस समझने के हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो हम फॉलो करेंगे यही वाला फॉर्मूला, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो देखिए क्या करेंगे, 30 × 100, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 × 100 बटे में 130 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 बटे में 13, 13 दूना 26, बचा 4, 13 × 3 = 39, यानी 23 सही 1/में 13% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि कमी कर दिया जाए एक दूसरी भुजा में तो उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब समझ गए आप, दोनों अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। देखिए यहाँ पे आ गया फर्स्ट टाइप का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वें के सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि, व्यास में वृद्धि होगी तो रेडियस में भी वृद्धि होगी, यानी त्रिज्या में। भाई व्यास जितना बढ़ेगा उतना ही त्रिज्या भी बढ़ेगी उतने प्रतिशत, 100% व्यास बढ़ रहा है तो 100% त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, πr², πr² होता है, r 2 बार आ गया इसका मतलब 2 बार आएगा, कौन 100, तो 100 + 100 क्योंकि वृद्धि हो रही दोनों दोनों, है ना, तो 100 + 100 लेंगे, प्लस क्योंकि प्लस 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 100 × 100 अपॉन 100, 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 100 200 200 और ये 100 300, 300 जो है परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कह रहा है कि यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने, अब यहाँ पे आयतन आ गया, यही ध्यान देना है। अब गोलक का आयतन यानी एक गोले का आयतन, तो गोले का आयतन पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए, गोले का आयतन होता क्या है, गोले का
आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर के घाते 3। इसका मतलब यहाँ पे आर देखिए 3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स है, तो इंटू आर इंटू आर इंटू आर। अब तीनों सेम है तो प्रतिशत जो वृद्धि हो रही होगी तो तीनों में वृद्धि होगी, कमी होगी तो कमी होगी। ठीक है, तो हम अभी तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है नहीं कि हम तीनों को एक साथ करके, तो हम करेंगे क्या, अभी यही दो दो करके पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, जो परिणामी आएगा उसका इसके साथ करके पूरा फाइनल कर देंगे। समझ गए आप? तो पहले दो आर की हम निकालेंगे, तो दो आर के लिए हम फॉलो करेंगे प्रतिशत, वृद्धि हो रही तो वृद्धि ही होगी, तो ये हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर ही हो जाएगा 50 + 50, है ना, प्लस 50 × 50 ये अभी सॉल्व किया हम लोग, कितना आ गया था, 125% की वृद्धि आ गई। अब परिणामी प्रतिशत वृद्धि, परिणामी प्रतिशत वृद्धि हमें जो निकालना है, अब हम 125% को लेंगे और एक तो 50% को लेंगे, क्योंकि आर वाला लेंगे और आर क्या है, 50%। समझ गए? तो अब 125 ये भी पॉजिटिव है, प्लस 50 ये भी पॉजिटिव है, प्लस 125 × 50/100। ठीक है, 50 × 100, और ये हो जाएगा आपका 125 + 50 175, 175 प्लस 125/2, 2 से कट कर दीजिए, 2×6 = 12 और 2×2 = 4, 2×5 = 10। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5×2 = 7, 7×6 = 13, 237.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 237, ये डी, इसका हो गया डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14 का सलूशन ये कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि घन का आयतन होता क्या है। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या ऐसे कह सकते हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों साइड सेम होते हैं, इस वजह से a × a × यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। हालांकि भुजा कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ गए? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, a × a × a कर देते हैं, a × a × a, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, घन है। ओके, 3 बार a आया है, तो पहले इन दोनों a को लेकर करेंगे, यानी कि जो भी होगा बढ़ा या घट रहा होगा तो उसी को 2 बार लेंगे। अब जो आएगा उसको साथ, एक तो बचा हुआ है उसके साथ लेकर परिणामी निकालेंगे। समझ गए? अभी पीछे किए हैं तो देखिए फिर से कर देना है। तो 10 + 10, क्योंकि दोनों वृद्धि हो रही है, तो 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, है ना, ये क्या हो जाएगा, 10 10 20, और ये हमारा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1, यानी 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो अब हम लिखेंगे परिणामी वृद्धि, प्रतिशत परिणामी वृद्धि। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है इसके साथ ये वृद्धि है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसके साथ एक तो ए यानी 10%, तो 21 प्लस 21 × 10/100, तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 31, 21 और 10 31, 31 + 2.1, यानी कि 33.1% की वृद्धि, 33, ये देखिए सी हो जाएगा इसका आंसर। 15 15 कह रहा है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए। देखिए यहाँ पे 50 50 दे दिया है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, हो सकता है 20 30 40 50 अलग दे सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों सेम दे, अलग दे सकता है। समझ गए आप? लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा सबका करने का। ओके, तो अब ये कह रहा है कि 50% दोनों में बढ़ रहा है, किसमें, त्रिज्या में भी और ऊंचाई में भी। तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो पहले सबसे पहले तो हमें आयतन होना चाहिए कि होता क्या है। तो सिलेंडर का आयतन जो होता है, सिलेंडर, है ना,
सिलेंडर का क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का आयतन, आयतन जो होता है ये होता है 4 पाई r² h, क्या होता है पाई r² h, ये होता है सिलेंडर का आयतन। अब देखो यहाँ पे पाई तो फिक्स है, ये बदलेगा है नहीं, तो आर बदलेगा, आर दो बार आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं पाई इंटू एच, एच एक बार आ रहा है। तो आर की जो वैल्यू होगी उसको पहले हम दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो उसका आएगा परिणामी निकालने के लिए, ये दो जो वैल्यू लिए हैं, इसका जो आया है इसके साथ हम एच की वैल्यू ले लेंगे। अब एच में दोनों एक्चुअली में 50-50 ही है, तो सेम वही आ जाएगा आपका ये, पहले 50 प्लस 50, वृद्धि सॉरी कमी हो रही है यहाँ पे कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस लगाएंगे, तो -50 और -50, ध्यान देंगे अभी हम आर की बात कर रहे हैं, और क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कह रहा है, त्रिज्या 50% कम है और त्रिज्या दो बार है, तो दोनों माइनस माइनस में आएगा, और माइनस माइनस प्लस, 50 × 50 बटे में 100, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका -100 +25, यानी कि -25%। ठीक है, अब परिणामी प्रतिशत क्या निकालेंगे, परिणामी प्रतिशत, चलिए इसको इरेज करता हूँ, परिणामी प्रतिशत निकालने के लिए, तो आपको हो ही गया होगा, है ना। तो परिणामी प्रतिशत निकालना है हमें, ठीक है, ये वाला पोर्शन कर देना है यहाँ पे, तो ये लिखेंगे परिणामी प्रतिशत इज इक्वल टू -75, और ऊंचाई एक बार है, और ऊंचाई क्या है +50 है ना, यानी 50% की वृद्धि तो प्लस लेंगे, और ये आया है हमारा -75, तो -75 +50 प्लस माइनस माइनस 75 × 50 बटे में 100, 50 × 100, 2 से डिवाइड करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 75 में से 50 गया -25, और ये भी आएगा माइनस में ही, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, दोनों निगेटिव में है, जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे 7 5 12, 2 3 2 5 1 6, 6.5, और ये आ रहा है निगेटिव, इसका मतलब क्या है कमी, तो 6.5% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, यानी कि सॉरी 6 कह रहे हैं 62.5, 62.5, तो ये डी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।